श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, 2021 आने वाला है और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में 2021 में अच्छी तरक्की हो तो कुछ आपके घर में पुरानी जो गलतियां की हों आपने या फिर ऐसी कुछ तस्वीर लगा के रखी हो, उन सब तस्वीरों को हटाना चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखें कि शुभ तस्वीरों को अपने घर में लगाना चाहिए। अब हम पहले बात बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी तस्वीरें हैं जो आपके घर में लगी हुई हैं और आपको हटा देना चाहिए। 2021 अभी चालू होना है, इसके पहले ही आगे की गई गलतियों को हमें सुधार लेना चाहिए। सबसे पहला कि हमको अपने घर में कहीं पे भी अकेली औरत, अकेली स्त्री जिस फोटो पर खड़ी हो वैसी फोटो आपको घर में नहीं लगाना है। या कोई ऐसी स्त्री जो दुखी जंगल में अकेली बैठी है, सोच रही है कुछ, उसके आसपास कुछ नहीं है, सुनसान है और वो अकेले पत्थर पे बैठी है, इस प्रकार की तस्वीरें हमको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। कई जगह में दीवार बड़ी पेंटिंग्स में आती है कि बहुत बड़ा वाटरफॉल हो रहा है, बहुत बड़ा ऐसा झरना गिर रहा है और झरने की फोटो लोगों ने, हम अभी इसके पहले एक वास्तु विजिट में गए थे तो वहां उन्होंने देखा था कि अपने बेडरूम में उन्होंने अपने पैर के सिर के तरफ में एक तस्वीर लगा रहे, फोटो लगा रहे, बहुत बड़ी फ्रेम, पूरी दीवार के इतनी बड़ी लगा रखे थे कि वहां से वाटरफॉल हो रहा है और बहुत चट्टानों से बहते हुए पानी चला आ रहा है और उनका दोनों व्यक्तियों, दो उस पेयर का एक बेटा है। उन्होंने एक बेटे की तस्वीर को, जैसे वो फाउंटेन के बीच में थोड़े से जगह पत्थर दिख रहा था तो उस पत्थर के ऊपर उस बेटे की तस्वीर काट के लगा के रखी। भाइयों, सबसे पहली चीज है ये ध्यान रखें कि अपने बेडरूम में पानी की तस्वीर बिल्कुल भी न लगाएं और ना ही अपने बेडरूम में बहुत सारा पानी रखें। अगर आपको रात को पानी जितना पीना है, जैसे एक बोतल में या कोई एक लोटे में या कोई एक जार में, मग में भर के आप केवल जितना पानी पीते हैं 1 या 2 ग्लास, उतना ही पानी अपने बेडरूम में रखें। पानी की तस्वीर और पानी वाला रंग जैसे ब्लैक और ब्लू, इसे बिल्कुल अपने बेडरूम से निकाल बाहर करें। ना ब्लू रंग की चादर रखें, ना ब्लैक रंग की कोई चादर रखें। लोग गंदा हो जाता है इसलिए करके फीके रंग के कपड़े नहीं रखते, फीके रंग की चादरें नहीं रखते और अपने दीवारों को भी डार्क करवा लेते हैं। मित्रों, जो भी व्यक्ति डार्क रंग के कपड़ों के ऊपर में सोएगा और ऊपर से विशेषकर ब्राउन, ब्लैक और ब्लू, ये 3 चीज के ऊपर सोएगा तो उसे रात को बहुत कंफर्टेबल नींद नहीं आएगी, डीप स्लीप का वो अनुभव नहीं करेगा। सुबह जब वो उठेगा तो अपने आप को टायर्डनेस, बहुत टायर्ड महसूस करेगा और या तो रात को उसके कई बार नींद खुलती रहेगी। तो हमने जो आपको बताया कि हमने जब वो तस्वीर देखी तो मुझे उनके घर की समस्या उस समय तो पता नहीं थी। फिर बोला आपको वास्तु विजिट के लिए जाना। हमने जब वास्तु विजिट देखी थी, ये तस्वीर आपने कब से लगा रखी है? बोले हम जब शादी हुई उसके थोड़े दिन बाद ये तस्वीर लगा के रखे हैं। तो मैं बोला आपकी वाइफ अभी क्या आपके साथ नहीं है? तो बोले नहीं पंडित जी, वो हमारी वाइफ का हमारे से विचार मतभेद हो गया है और अब वो डाइवर्स चाह रही है। भाइयों देखें, वो एक छोटे से बेटे को छोड़ के वो लेडी डाइवर्स ले रही है, पानी उनके रिश्तों को बहा के ले गया और मझधार में वो बच्चा, उनके फोटो को बीच में उन्होंने लगा के रखा था, मझधार में वो बच्चा खड़ा हुआ है। पिता के पास या माँ के पास, किसके पास रहेगा ये उसे पता नहीं है और दोनों पेरेंट्स का जिसमें उस बच्चे को प्यार चाहिए, लेकिन वहां पे अब एक ही पेरेंट, या तो पिता के साथ रहे या वो माँ के साथ रहे। वो बेटा अपने पिता के साथ रहता है और उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई। तो देखें कि पानी का हमारे जीवन में कितना भयंकर प्रभाव भी होता है और कितना शुभ भी होता है। हम इसके ऊपर में ब्रिजराज रानी त्रिवेदी वाले में शुभता के लिए भी आपको वीडियो डाल रहे हैं, तो उसे भी उस चैनल पे भी जाके जरूर देखें और लाइक करें। भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर आपको कुछ नई चीजें सीखनी है
तो जरूर हमारे चैनल पे आएं। जरूर हमेशा आपके लिए एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं, जो आपके जीवन में धीरे धीरे अगर आप सुनते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन की बहुत सी समस्याओं को वो बाहर निकाल देगा। और एक चीज का ध्यान रखिए, बर्फ के पहाड़, जिस घर में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ वाली तस्वीरें हैं उसे भी निकाल दें, वे भी नहीं रहनी चाहिए। और एक तस्वीर बहुत कॉमन है कि जहां पे भगवान कृष्ण युद्ध भूमि के बीच में खड़े हैं और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। मित्रों, जो भी व्यक्ति के घर में तस्वीर है, आपका घर युद्ध भूमि के जैसा ही रहेगा। कई लोग अपने डेकोरेशन के लिए बड़े बड़े तलवार की, लकड़ी की ही सही, ओरिजिनल ना सही, लकड़ी की तलवार, बंदूकें, ये सब अपनी दीवारों पे सजा देते हैं। पशुओं की मुंडियां, पशुओं की तलवारें, पशुओं के चेहरे वाली फोटोज ये लगा देते हैं। रोते हुए बच्चों की तस्वीरें लगा देते हैं। इस जगह में हमेशा मनुष्यत फैली रहेगी। वहां पे कहीं उत्साह के वर्क काम नहीं होंगे, आपको उत्साह नहीं मिलेगा। वहां पे कहीं पे भी कोई शुभ कार्य होने में बहुत समस्याएं आएंगी, बहुत तकलीफों के बाद शुभ चीजें घटना घटेंगी। इसलिए 2021 आने से पहले अगर आपके घर में आपने ये गलतियां कर रखी हैं तो उसे फटाफट अपने घर से बाहर निकालें, और घर से बिल्कुल बाहर करें। इसे किसी को देने की जरूरत नहीं है, बस आपको घर से बाहर कर देना है। फेंक दें, कूड़े में फेंक दें, कहीं फेंक दें, आपके घर से निकल जानी चाहिए। अब हम घर में ऐसी कौन सी तस्वीरें लगाएं जो हमको शुभता दें? तो मित्रों, आपको अपने घर के ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है, ईशान कोण, वहां पर एक कमल की तस्वीर लगाना बहुत ही शुभ है। वहां पे एक बांसुरी लगाएं भगवान कृष्ण की, लेकिन बांसुरी जो आप लेंगे वो उसमें 7 छेद होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। 7 सुर है तो 7 छेद होना चाहिए, और बजाने वाला भाग अलग। ऐसे एक बांसुरी को बढ़िया एक फ्रेम में डेकोरेट करके आप वहां रखें तो आपके जीवन के सारे सुर, सभी प्रकार की इच्छाएं आपकी पूर्ण होती रहेंगी। मित्रों, अगर घर में महिलाओं को कुछ कष्ट है तो दो, और आपके घर में बीमारियों ने अभी डेरा डाल रखा है, या ऐसा लगता है कि बार बार तबीयत खराब हो रही है, तो इस साल 2021 में आपको आपके आग्नेय कोण में विंड चैम, 5 डंडी वाली विंड चैम लगाना है। और अगर आप विंड चैम नहीं लगा पा रहे हैं तो एक कोई घंटी, बेल, जो हम मंदिरों में टंगती थी, जैसे पीतल की एक बेल लाके अपनी आग्नेय कोण में टांग दें। और उत्तर दिशा में भी 5 डंडी वाली जो विंड चैम है उसको उत्तर दिशा में टांगे, क्योंकि इस बार जो बीमारियों का जो योग बन रहा है वो इन्हीं 2 दिशाओं से हमारे घर में प्रवेश करेगी। अगर आपके पास में तुम्बा हो, सूखा हुआ तुम्बा हो, तो 2 सूखे तुम्बे भी आप उत्तर और आग्नेय कोण में आप रख सकते हैं। किचन में भी अगर आपका आग्नेय कोण किचन में है, वहां पर अगर आप 2 तुम्बे रखते हैं तो आपको समृद्धि के सूचक होते हैं, धन धान्य से भर देते हैं। अगर आप अपने बेडरूम में लगाना चाहते हैं तो वहां पे राधा कृष्ण की एक फोटो लगा सकते हैं। वैसे तो केवल पूजा स्थान में ही भगदेवी देवताओं की फोटो लगानी चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको अपने बेडरूम में नृत्य करते हुए गणपति और राधा कृष्ण, जिसमें राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसी तस्वीर लगाने से बहुत शुभता हमारे घर में आती है। और जिन बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी के लिए कष्ट हो रहा है या अच्छा वर नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमने बहुत ही एक अच्छा इसके पहले एक वीडियो डाला है। उसमें देखें कि आपको नैऋत्य कोण में क्या लगाना चाहिए, कैसा रखना चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी विवाह हो। और अपने घर में टपकते हुए पानी को फटाफट बंद करवा दीजिए, उसकी टोटी बदल दें, उसको रिपेयर करा लें, कुछ करें, पानी गिरना बंद कराएं। तो मित्रों, ये रही वो चीजें जो हमारे को अपने घर में 2021 चालू होने से पहले सुधार कार्य करनी है। और इस प्रकार की जो गलत तस्वीरें हैं उनको बाहर निकाल देना है, और जो अच्छी तस्वीरें हैं हमें अपने घर के अंदर लगानी है, जहां हमेशा शुभता का वातावरण होता रहे। आप एक बहुत ही आपके, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर उत्साह का वातावरण रहे, सब खुश रहें,
तो भगवान कृष्ण की रास रचाती हुई जो फोटो है, जिसमें भगवान कृष्ण रास रचा रहे हैं, बहुत सारी गोपियां, बहुत सारे कृष्ण मिलकर रास, महारास की जो फोटो है, आप वैसी फोटो भी अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के घर के हर सदस्य का आना जाना हो, वहां आप लगा सकते हैं। या आपकी बैठक में एक बहुत ही शानदार राम दरबार की फोटो लगाते हैं। जिस घर में बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, या भाई भाई की बात नहीं मान रहा है, थोड़ी सी कलह की स्थिति बनी हुई है, या एक दूसरे को सम्मान नहीं देते, सब अपने टसन में घूम रहे हैं, ऐसे घर में राम दरबार की एक तस्वीर लगानी चाहिए, जिसमें भगवान राम के बाजू में उनके चारों भाई, हनुमान, माता सीता, जानकी, सब बैठे हैं, पूरा दरबार सजा हुआ। ऐसी फोटो आप अपने घर के पूर्व की दीवार में लगा सकते हैं। ये शुभ, अति शुभ फोटोज हैं। अगर आपका व्यवसाय है और व्यवसाय में अगर आप अपने कोई फोटो लगाना चाहते हैं, तो 7 घोड़े की, सफेद रंग के 7 घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन उस फोटो को ऐसी दीवार पे लगाना है कि जो दौड़ते हुए घोड़े बाहर जाए, अंदर की ओर ना आए। दौड़ते हुए घोड़े आपके घोड़े बाहर दौड़े, आपका व्यवसाय बाहर की ओर अग्रसर हो, बाहर की ओर बढ़े। इसके लिए वो घोड़ों का जो मुंह है वो आपके दरवाजे, मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए, आपके जो शॉप है उसके मुख्य द्वार की ओर होना चाहिए। ऐसे 7 घोड़ों की आप फोटो लगाएं मित्रों। और हमें घर में 2021 में शुभता लाने के लिए क्या चाहिए, इस का प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप ब्रिज राज रानी वाले चैनल पे जाएं, वहां जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, हम हमेशा आपसे कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब 2021 में हमारा परिवार बहुत बड़ा बने, बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़े, लाखों की संख्या में लोग जुड़े और लाखों की संख्या में लोग इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये चैनल केवल जन कल्याण के लिए, लोगों के फायदे के लिए बनाया गया है। ऐसे तो हजारों लाखों चैनल्स हैं, लेकिन जो प्रयोग बहुत सटीक है और कई लोगों पे आजमाए गए हैं और आजमा के उनका वो फल बहुत अच्छी तरीके से शुभता पा रहे हैं, उस शुभता को बढ़ाने के लिए ये उपचार आपको बताए जाते हैं। इस प्रकार की शुभता के लिए आपको फोटो लगानी चाहिए। इस प्रकार, जैसे अगर आप देवी माता दुर्गा के भक्त हैं, तो आपको आपके पूजा रूम में कैसी फोटो लगानी चाहिए, पूजा के स्थान में हम क्या रखें, इस प्रकार के अगर आपको प्रश्न जानना है, तो आप ब्रिज राज रानी वाले चैनल में जाके इस एक वीडियो है उसे देखें, और आप देखेंगे कि आपके घर में शुभता 2021 में, 2020 बहुत ही समस्याओं से घिरा हुआ गया है मित्रों। और दूसरी चीज ये है कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कि आप अकेले सुखी ना हो, आपके अड़ोस पड़ोस, मित्रगण, आपके रिश्तेदार, परिवार का हर सदस्य, सब कोई सुखी हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लाभान्वित हो। इसलिए आप इसे शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।